तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि आप एग्ज़ाम में अपना कॉपी कैसे लिखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में अपना बढ़िया से परफ़ॉर्मेंस कर कर आते हैं, सभी क्वेश्चन बना कर आते हैं, फिर भी उनका नंबर 60-70 नंबर ही रह जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि वो अपनी कॉपी को अच्छी तरह से नहीं लिखते हैं। और वो कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं इसके बारे में हम सभी जानकारी देंगे और वो आप वो मार्कशीट को कैसे और कौन-सा पेन यूज़ करेंगे वो मार्कशीट को भरने के लिए, कॉपी को कैसे लिखना है, कौन-कौन सा पेन एग्ज़ाम में ले जाना है, ये चीज़ सभी जानकारी को हम बताएँगे। अब क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, सारा चीज़ ए टू ज़ेड हम इस वीडियो में आपको बताएँगे, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि आपको सबसे पहले आपको बात ये समझना ये होगा कि जो भी आप कॉपी पे लिखते हैं, अब जब आपका कॉपी चेक करने जाता है तो आप खुद वहाँ होते नहीं हैं। आप कोई भी कुछ गलत वर्ड लिख दिए, कोई कुछ वर्ड अब ऐसा वर्ड लिखें जो अब एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब तो आपको आपसे वो पूछेंगे नहीं कि अभी ये वर्ड आप क्या लिखा है या क्या लिखे हैं, तो इसके कारण आपको वहाँ नंबर कट जाएगा। तो आपको सही प्रेजेंटेशन करना यानी सही-सही कॉपी को लिखना आना चाहिए और साथ में आपको ध्यान देना ये है कि आपको जो भी मात्रा का यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपकी साफ लिखावट हो और संभावना आपकी जो भी अधिकतम मार्क्स मिलने की संभावना होती है और साथ में स्पष्ट लिखें। जो भी लिखें वो साफ लिखें और स्पष्ट लिखें, ताकि एग्ज़ामिनर जो भी चेक करने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और साथ में उसके बाद से ये होता है कि आप कौन-सा पेन यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप बॉल पेन ले गए, यहाँ पे दिया बॉल पॉइंट जेल पेन या जेल पेन का यूज़ हम ब मना करेंगे, जब जेल पेन का यूज़ मत करिए, क्योंकि जेल पेन से आप एक पेज पर लिखते हैं, जब भी एक पेज पे लिखते हैं तो उसके नेक्स्ट पेज पर उसका धब्बा दिखने लगता है, जिसके कारण बोरियत यानी वो क्या होता है, पेज खराब दिखने लगता है। इसलिए आप जेल पेन का यूज़ मत कीजिए। आप एक ब्लैक पेन लीजिए और ब्लू पेन लीजिए, ओके? और उस पेन को सबसे पहले करना है कि अब आज से ही कीन लीजिए और उसको आप ये 1-2 पेज 3 पेज आप उसको लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए या कुछ भी आप लिखिए, उसको मतलब उसका जो निब होता है उसको खोल दीजिए, ताकि वहाँ पे आपको पतला नहीं चले, फास्ट चले, ऐसे आपका जो पेन है वो फास्ट चले, ओके? और साथ में आपको करना क्या है कि ओमर शीट पर जेल पेन का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जो ओमर शीट होता है ओमर शीट के बारे में बताएँगे। ओमर शीट होता है, वो आपको क्या होता है, स्कैन कर कर चेक होता है, तो आपको ओमर शीट पर चेक क्या बोले आपको नहीं करना है, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है। और साथ में आपको क्या करना है कि जो भी आप कॉपी लिख रहे हैं, जो आप कॉपी लिख रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले करना ये है कि आप मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और उसमें आपका क्या है, एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय आपको अगल-बगल ध्यान देना है कि आपके नीचे कोई पहले से चिप तो नहीं पड़ा हुआ है। यानी देख आपस के चेक कर लें और कागज़ का टुकड़ा ना हो। तो आपको मन में जो भी एंग्ज़ायटी है सब दूर रखें, एकदम शांत बैठे, घबराने की लंबी साँस लें और साथ में अपनी एडमिट कार्ड सारी चीज़ आपको व्यवस्थित तरीके से रखनी। एग्ज़ाम हॉल में बैठने का लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ध्यान देना है कि आपके आस-पास कोई चीट तो नहीं है। भले चीट होगा, अब किसी के पास कोई भी चीट आपके पास फेंका होगा और आप ही के पास निकल गया वो चीट आपके नीचे निकल गया, तो आपका कॉपी छीन लिया जाएगा, ओके? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है और साथ में वो मार्कशीट की बारी है, तो वो मार्कशीट को हम कैसे फिल करेंगे ये बताएँगे। तो सबसे पहले आपको वो मार्कशीट क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर का वो मार्कशीट पहले उसमें क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पहले सेट दिया होता है, तब उस सेट को फिल कीजिएगा और उस सेट को फिल कीजिएगा और अपना सही-सही जो भी अपना सही सिग्नेचर है उसे अच्छी तरह से फिल कर लीजिए। और साथ में जो भी वो मार्कशीट है उसको रंगने का तरीका ये है कि कोई गोला हो गया, इस गोले में आपको करना ये है, मान लीजिए कोई गोला हो गया और इस गोले में आपको पहले साइड से रंगना है और देन आपको अंदर जाना है। पहले साइड से रंगिएगा, उसके बाद से अंदर जाइएगा। ओके, पहले एक बार आपको साइड से ऐसे कलम चलाना है, देन आपको उसके धीरे, 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 धीरे अंदर जाते जाना है। इससे होगा कि बाहर आपका जो है, पहले एक बार आप आराम से साइड से जब भी चला लेते हैं, तो बाहर जाने की संभावना जो भी आपका पेन है, नहीं होता है और अंदर से आप ऐसे रंग दीजिएगा। ओके, इसको आपको ध्यान रखना, उमर सीट को ऐसे रंगिएगा ताकि आपका और साथ में वो वही वही मतलब आपका ऑब्जेक्टिव गलती ना हो। आपको मान लीजिए कोई सही ऑप्शन है, आप उमर सीट में बाहर निकाल दिए, तो आपको गलती है, उसे गलती ही माना जाएगा। और साथ में जब भी आपको क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको पेपर दे दिए गए और इसमें आपको मैथ है, तो मैथ का एग्ज़ाम में आपको 50 बनाना होता है, ऑब्जेक्ट तो 100 में 50 बनाना होता है। तो ऐसा नहीं, इसमें तो 100 दिया हुआ है, तो हम सोचेंगे कि 50 नहीं, हम 60 बना दिए, 55 बना दिए। आप एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पहले से उसमें साफ निर्देश है कि 1 से लेकर यानी ऊपर से आप जितना भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं और जहाँ तक उसका 50 पूछ जाएगा कि ये बंदा 50 तक बना चुका है, तो वहीं तक चेक होगा। आप अधिक बनाए हैं उसका चेक नहीं होगा। इसके अंदर जो भी गलती होगा, सही होगा, पहले 50 का ही काउंट होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, 50 ही बनाना है और जो भी बनाना है वो सही-सही बनाना है, क्योंकि इसमें मार्क्स अगर सही हुए तो सही मिलेगा,
गलत है तो गलत नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से सबसे पहले क्या करना है, ध्यान आपको देखिए इसमें क्या बोले, काले बॉल पेन का ही निर्देश होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जिस पेन का यूज इसमें दिया हो उस पेन का आप उसमें यूज कीजिएगा उसको। और साथ में आपको सोचें कि व्हाइटनर ले जाएं, व्हाइटनर ब्लॉट का प्रयोग करो, उसमें ओमर शीट पर वर्जित होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और गोले को पूरे काले रंग से आधा अधूरा उसको नहीं छोड़ना है। और रोल नंबर 20 से कोड को आपको सावधानी से पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको जो ओमर शीट है उसको शीट को मोड़ना मोड़ना नहीं है, और साथ में उसको गंदा भी नहीं करना है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि वो टेन होता है, मैनुअली किसी की टीचर द्वारा उसको चेक नहीं किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको प्रश्न पत्र मिलते हैं, मैं जो आपको प्रश्न पे मॉडल पेपर का हमने लिया है सिंबल, जैसे आपको ओरिजिनल होगा आपका, ओरिजिनल ये मॉडल पे ऐसे ही मिलेगा, लेकिन ये मॉडल पेपर वाला है, तो सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो शुरुआती का जो आपको 15 मिनट दिया जाता है, उसको आप पहले क्वेश्चन को देखिए आपको कौन-कौन सा बन रहा है। ओके, तो क्वेश्चन को धक्का-धक्का आपको पढ़ने से ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ते जाइए कौन-कौन सा बन रहा है, आपको टिक कर लीजिए। और देन आपको सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव में आपको जो-जो क्वेश्चन प्रश्न आता है, उसको पहले मार्क कर लीजिए कि हमको ये अमर से जैसे आपको कंप्लीट हो गया और फिर सब्जेक्टिव में तो हमको ये क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही आपको करना है। तो यानी पहले आप जो-जो क्वेश्चन आता है उसको आपको टिक कर लीजिए। एक बार में टिक कर ली और देन आपको क्या करना है, कठिन प्रश्न से आपको शुरुआत नहीं करना है, क्योंकि जब कठिन प्रश्न बनाइएगा आपको उससे बनेगा भी नहीं, और साथ में आपको पहले ही जो एग्जामिनर चेक करने वाले हैं, उनका इंप्रेशन आप पर गलत जाएगा कि बंदा गलत बना रहा है। ऐसे मतलब क्या होता है, कॉपी को बोरियत फील आपको भी लगता है कि कोई चीज़ बोरिंग होने लगता है, आप सोचने की बोरिंग चीज़ है, वहीं पे वो छोड़ देते हैं। देन आपको ऐसे-ऐसे चेक करके छोड़ देगा वो, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप खुद वहाँ तो बैठे नहीं हैं। कोई एग्जामिनर चेक करे या किस मूड में है आपको तो जानते नहीं हैं, ओके? तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसी को पहले बनाना है, और अपने जो भी क्वेश्चन है और सही-सही बनाना है, और कौन-सा क्वेश्चन क्या है उसको भी लिखना है। सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन पेपर हमने लिया है कॉपी का, उसको ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये वाला है, इसको, इसको देखिए। सबसे पहले आपको आता है लघुत्तरीय प्रश्न, यानी इसमें लघुत्तरीय प्रश्न आएगा बिहार बोर्ड में। उसके बाद से आता है कि 1-2 नंबर क्वेश्चन दिया होता है, तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसमें करना क्या है कि प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए आपको 1 आता है, तो उसमें 1 प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख देना है, और उसके बाद से उसको आंसर स्टार्ट करना है। आंसर लिख देना है, और आंसर जो भी जहाँ से भी आपका आंसर खत्म हो जाता है, उसके बाद से नेक्स्ट 1 लाइन छोड़ना है आपको। 1 लाइन छोड़कर उसके बाद से आपको क्या करना है, 1 लाइन मान लीजिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 लाइन ये छोड़ा हुआ है, उसके बाद से फिर से आपको अगला क्वेश्चन लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 8, ओके? इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपको कॉपी क्या होता है, साफ-सुथरा दिखाई देता है, और इसमें आपको सबसे पहले ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, और जो भी हेडिंग है आपको ब्लैक पेन से देना है, और जो आपका जो उत्तर है, आप जो लिख रहे हैं उस उत्तर को आप ब्लू पेन से लिखिएगा, और हेडिंग को आप अंडरलाइन कर लीजिए। साथ में आपको कॉपी में करना ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि जर्मनी के क्या है, इसमें जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क का था। तो इसमें अंडरलाइन करने का चाहिए कि योगदान किसका था, बिस्मार्क का। तो बिस्मार्क को हम नाम दिए हैं, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, ओके? ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट वहीं पे पॉइंट है, ए टू जेड पॉइंट वो सटीक दिखे कि ये बंदा सटीक लिखा हुआ है, ओके? इसको आपको ध्यान रखना है, और साथ में आपको लाइनिंग खींचना है ऐसे, आपको इसको लाइनिंग कर देना है, और उसके बाद से आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको जब भी आपका क्वेश्चन बन जाए, और ये फॉर्मेटिंग वाला पंजेटेशन नहीं, पर वही है, लाइन आपको कर देना है, और उसको लघु उत्तरीय प्रश्न है, सिंपल सा वही फंडा वही जो बताएँ हैं। और साथ में अब फिगर के बारे में, जो भी हमारे एग्जाम में फिगर आ जाता है बायोलॉजी में, या सोशल साइंस, सॉरी साइंस में, सोशल साइंस में नक्शा-वक्शा बनाने का आ जाता है, तो उसको आपको पेंसिल से बनाना है। पेंसिल से बनाइए, सोशल साइंस में आ जाता है नुकीले पेंसिल से बनाइए। उसमें करना ये है कि आपको जो भी डायग्राम आप बना रहे हैं, तो उस डायग्राम में करना ये है कि ए टू जेड पेंसिल से बनाना है, और साथ में जो भी आप लिख रहे हैं उसको आप उसका नाम लिखना है, जैसे है, और ये तो आपका क्या है, मनोनीत रकम, उसमें जो भी है, पुतली है, क्या दृष्टिपटल जो भी है, उसको पेंसिल से उसको मार्क्स करिए कि ये वाला चीज़ ये भाग है, इसका नाम ये है, इसको करना है, ओके? उसके बाद से आपका आता है अंतिम और फाइनल चीज़। इसमें तो आपको कोई छूटना नहीं है, इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये तो आपको बता दिया लिखने का स्ट्रैटेजी क्या है, वो भी लिखने का स्ट्रैटेजी वाला आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है, लाइन छोड़ना है, सारी चीज़ें बता दी हैं। ओके, प्रश्न पत्र मिलना है, उसके बाद से आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट हमारा पॉइंट है कि आपको जब क्वेश्चन पूरा बन जाए या नहीं बने, उसके बाद से आपको फाइनल में 5 मिनट जब आप प्रयास कीजिए कि जब भी आपका जो एग्ज़ाम मतलब
कॉपी आप सबमिट करने से पहले 5 मिनट पहले लिख लें, क्योंकि अब इससे करिएगा क्या, सबसे पहले अंतिम तक कोई बचा है कि अंतिम तक लिखते रह जाता है, उसको छीन लिया जाता है। तो अपने आप एक्यूरेसी के साथ-साथ स्पीड पर भी ध्यान दीजिएगा, ओके? और साथ में देखिए, यहाँ पे आपको जब कॉपी पूरा लिख लेते हैं, तो करना ये है कि आपको कॉपी ले लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखिए कि कौन-कौन सा क्वेश्चन, अब तो पहले तो मार्क कर लीजिए। मार्क किए हुए हैं कि हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं, काउंट कर लीजिए कि हमने कितने क्वेश्चन बनाए, कितने क्वेश्चन बनाना थे। इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि कितना क्वेश्चन दिया है और उसमें कितना क्वेश्चन बनाना है, ओके? उसके बाद अपनी कॉपी में मिलाइए कि हमने कोई क्वेश्चन तो छोड़ा तो नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसे तो नंबर वाइज़ गलती नहीं की, यानी 7 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं, उसको कहीं हम 8 नंबर क्वेश्चन तो नहीं कर दिए हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना है, ओके? और उसके बाद से आपको अच्छी तरह से रोल नंबर सभी जगह को देख लेना है कि आपने कुछ छूटा तो नहीं है, रोल नंबर में कुछ गलती, और साथ में अपना जो कॉपी नंबर है, अब एक तो बात हम भूल ही गए, यहाँ पर का जो कॉपी नंबर है, कॉपी नंबर को आप अपने क्वेश्चन पेपर पर लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? अपने कॉपी नंबर को अपने क्वेश्चन पेपर पर लिख लीजिएगा, ताकि आपको भी जांचे कहीं, ओके, रिजल्ट के लिए आप भेज सकें। ऐसे तो आपको देता ही है सिंपल सा, अपना सोशल साइंस में आपका नंबर कम है तो आप डायरेक्ट अब पैसा पेमेंट करके आप जाँच करवा सकते हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। और साथ में, ताकि नेक्स्ट डे आप भी आएँ तो उसको आप फिर से मिला लीजिए, क्योंकि गलत तो कॉपी नंबर नहीं लिख दीजिए, आता है साइन करने का, अटेंडेंस बनाने वाला। ओके, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये थे आपके जो वही है, और साथ में आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम के लिए, और साथ में यही होमवर्क बोलेंगे कि मैथ का कॉपी, अगर जब चाहते हैं कि मैथ का कॉपी कैसे लिखें, मैथ का, तो आप कमेंट कर दीजिए मैथ का कॉपी कैसे लिखें, साइंस की कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि पूछते रहते हैं कि सर मैथ का कॉपी कैसे लिखें और साइंस की कॉपी कैसे लिखते हो, तो उसको भी हम वीडियो बना देंगे, तो आप कमेंट कर दीजिए। साथ में हमने ऑलरेडी बना रखा है बेस्ट, सॉरी, निबंध, बेस्ट हिंदी के लिए बेस्ट निबंध, यानी वीवीआई निबंध हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि कौन कौन से वीवीआई ऐसे निबंध हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार देखने को मिलेंगे, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।